प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णु पदय कृष्ण भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमचार्य प्रदायिने तय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दयानगर ग्राम तारिणी बुद्धेश्वर मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरे हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ा था? आई थिंक प्रभुपाद जी इंडिया आ चुके हैं, है ना, नई दिल्ली। तो कहाँ से आ चुके हैं प्रभुपाद जी, बताओगे आप लोग अनम्यूट करके? सैन फ्रांसिस्को। प्रभुपाद जी के साथ कौन आया है? प्रभुपाद जी जो है अभी कहाँ रुकने वाले हैं? दिल्ली में चावड़ी बाजार। चावड़ी बाजार। प्रभुपाद जी याद कर रहे हैं कि कुछ वर्ष पूर्व स्वामी जी यहाँ पर बैक टू गॉडेड नामक पत्रिका बेचा करते थे, चंद्रा एकत्रित करते और श्रीमद् भागवतम छपवाया करते। उन दिनों वे अकेले थे, ना तो उनके पास पैसा था ना आवास, फिर भी वे प्रसन्न थे और कृष्ण पर पूर्णतः आश्रित थे। तो ये पीछे का पैराग्राफ कंप्लीट करके फिर से कंटिन्यू करते हैं। किंतु भारत के नेता वैदिक संस्कृति का परित्याग करके पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे थे। यद्यपि कुछ भारतीय अभी भी वैदिक संस्कृति के अनुयायी होने का दावा करते थे, किंतु उनमें से अधिकांश ऐसे बनावटी गुरु के शिकार हो रहे थे जो श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करते थे। इसीलिए भक्तिवेदांत स्वामी को बाध्य होकर अपना देश त्यागना पड़ा और बाहर जाकर पश्चिम में वैदिक संस्कृति की जड़ें जमानी पड़ी। उन्होंने पूर्ववर्ती गुरु के दिव्य दर्शन का दृढ़तापूर्वक पालन करना पड़ा और वे सही सिद्ध हुए। कृष्णा भावना अमृत के लिए पश्चिम अत्यंत उत्तम क्षेत्र था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब टैक्सी पुरानी दिल्ली से होती हुई चावड़ी बाजार पहुंची तो भक्ति वेदांत स्वामी ने छपवाई तथा कागज की दुकानें देखी जो रात के कारण बंद थीं। इस समय हाथ से खींचे जाने वाले ठेलों का सामान्यतः यातायात अनुपस्थित था। यद्यपि कुछ श्रमिक अभी भी अपने ठेलों पर सो रहे थे और सवेरे होते ही वे उठकर बाजार के कुएं पर नहाकर अगले दिन की ठेलागिरी प्रारंभ करेंगे। जब भक्तिवेदांत स्वामी अपने श्रीमद् भागवतम के प्रथम खंड का प्रकाशन करा रहे थे, तब वे प्रतिदिन इन सड़कों पर चलते कागज खरीदते, मुद्रक के यहाँ से प्रूफ लाते, उसे शुद्ध करके लौटाया करते थे। उनका प्रथम स्कंद अत्यंत सफल हुआ था। ठीक है, तो प्रभुपाद जी याद कर रहे हैं उन दिनों को जब उन्होंने अपना फर्स्ट कैंटो छपवाया था। तो कहने की बात ये है कि स्ट्रगल बहुत रही और पुरानी दिल्ली का कुछ एक नया समझने को मिल रहा है कि वहां पे पहले ठेला ठेला से मतलब कि एक लक्कड़ का होता है बना हुआ, आपने देखा हो कभी, उस पे सामान लादा जाता है और फिर उसको एक इंसान ढोता है। तो आज भी कभी कभी देखने को मिल जाता है पुरानी दिल्ली में, पर आजकल थोड़ा सा ई रिक्शाज ये वो ज्यादा हो गया है तो कम मिलता है। पर आप चावड़ी बाजार जाओगे ना तो कुछ कुछ जगह पे आज भी ऐसे ढाला जाता है, मतलब बड़े बड़े, क्योंकि होलसेल मार्केट है ना, तो होलसेल मार्केट में क्या होता है, बड़े बड़े कार्टन्स होते हैं, इनको ढोया जाता है, अलग अलग जगह पहुंचाया जाता है, तो उनके लिए ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो इनको उठा के बाहर तक ले जा सके। आगे चलते हैं। चावड़ी बाजार की बगल से
सड़कें निकलती थीं, जिनसे होकर तंग गलियारों वाला छिपीवाड़ा आता था, जहाँ पर लोहे की खड़ी छड़ी लगी थी, जिससे ऑटो तथा साइकिल रिक्शा आगे ना जा सके। चालक ने एक खाली सड़क पर टैक्सी रोकी और मुड़कर अपना किराया मांगा। स्वामी जी ने अपने बटुए से 40 रुपए निकाले। ये वही रुपए थे जिन्हें लेकर वे 1965 में अमेरिका के लिए जलपोत से रवाना हुए थे। मतलब उस टाइम के 40 रुपए प्रभुपाद ने संभाल के रखे हैं। चालक ने सारे रुपए रखकर कहा कि इतना ही किराया हुआ। स्वामी जी ने प्रतिवाद किया, किराया इसका आधा भी होना चाहिए। वे हिंदी में जोर जोर से झगड़ते रहे। चालक ने रुपए अपनी जेब में रख लिए थे और कुछ भी लौटाने का नाम नहीं ले रहा था। स्वामी जी को पता था कि इस घड़ी पुलिस को ढूंढ पाना कठिन है, यद्यपि ये कार्य डकैती से कम न था, किंतु अतः स्वामी जी ने उसे जाने दिया। स्वामी जी तथा कीर्तनानंद ने अपना सामान उठाया और अंतिम ब्लॉक तक पैदल चल पड़े, जहाँ छिपीवाड़ा राधा कृष्ण मंदिर का द्वार था। ठीक है। तो प्रभुपाद जी झगड़ रहे हैं कि उसने बहुत सारे पैसे मांग लिए हैं। ठीक है। देखिए, भक्त लोग क्यों झगड़ते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जितने भी चीजें हैं प्रॉपर्टी भगवान की है ना, हम इसको ऐसे ही नहीं गवा सकते। इसीलिए हम बार्गेनिंग करते हैं। अभी जैसे कि मैं भी जाती हूँ कभी कुछ लेने के लिए, तो मैं भी बार्गेनिंग करती हूँ। अभी ऐसे किसी को हम वेजिटेबल्स लेते हैं, भैया सही लगा लो ना, मतलब इस तरह से, ये नहीं कि ले ले जितने चाहिए ले ले तू, ऐसे नहीं। भगवान के लिए आप लक्ष्मी है वो भगवान की, और आप ऐसे किसी को वेस्ट नहीं कर सकते उसको ना, ऐसे कि लूट लोट ले, आपको कोई लूट ले। तो ऐसे भी बार्गेनिंग करनी चाहिए हमें, क्योंकि हमें भगवान की संपत्ति का हम मिसयूज नहीं कर सकते। जैसे लाइट्स है, फैन है, एसीज है, सबको मतलब जितनी जरूरत है आप उतना ही यूज कीजिए, क्योंकि एक एक चीज का हिसाब किताब होगा आपसे, है ना, पूछा जाएगा क्या किया आपने, इतना बर्बाद किया भगवान की, पानी को बर्बाद किया, लाइट्स को वेस्ट किया। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी पहुंच चुके हैं। ये छिपीवाड़ा राधा कृष्ण मंदिर अभी भी है, राधा कृष्ण का मंदिर। एक तो इस्कॉन का मंदिर की बात अलग है, एक राधा कृष्ण ऑलरेडी एक मंदिर है वहां पर। ठीक है। तो वो आज भी है। राधा कृष्ण मंदिर बंद था। उन्होंने दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। वे स्वामी जी कृष्ण पंडित का नाम लेकर पुकारते रहे। तो एक आदमी द्वार पर बाहर आया, जिसने स्वामी जी को पहचान लिया और उन्हें भीतर आने दिया। वे आदमी इन्हें सीढ़ी से ऊपर ले गया और उसने स्वामी जी का कमरा खोला। स्वामी जी ने बिजली जला ली। कमरा खाली और सर्द सर्द कमरा खाली और गर्द गर्द से भरा था। छत से लटकते बल्ब से प्रकाश तथा छाया उत्पन्न हो रही थी। फर्श पर एक 3 फुट ऊंचा सीमेंट का बना गुंबद था, जिससे पता लगता था कि इसके ठीक नीचे वेदी पर राधा कृष्ण की मूर्ति थी। जिस रूम में अभी आज भी है सेम, प्रभुपाद जी का जो छिपीवाड़ा मंदिर है ना जिसमें रुकते थे, उसमें नीचे राधा कृष्ण का मंदिर था, तो आज भी वही मंदिर है। उसको थोड़ा सा रेनोवेट किया गया है, लेकिन जो प्रभुपाद जी का जो ऊपर रूम है वो वहां पे गुम्बद है। आज भी वो पिक्चर्स अभी मेरे पास है नहीं, वो गुम्बद आज भी है, एज इट इज है। और वो रूम यानी कि जैसे रूम में जाओ तो गुम्बद ऊपर की साइड निकला हुआ है। ठीक है। तो आज भी एज इट इज ही है वो। तो ये दिखाता है कि नीचे भगवान के विग्रह हैं, ये गुम्बद, इसके नीचे भगवान है क्या, वो है विग्रह। तो गुंबद होने से कोई राधा कृष्ण की मूर्तियों से ठीक ऊपर अचानक चलकर अपराध करने से बचा रह सकता था। मतलब कि ऐसा ना हो कि जैसे गुंबद होता है, फॉर एग्जाम्पल ये गुंबद है, ठीक है, अब इसके नीचे विग्रह है, जब ये गुंबद बना रहेगा तो वो जैसे बाहर निकला हुआ है गुंबद, तो इस पैर नहीं रख पाएगा इस पे, तो वो अपराध से बच जाएगा कि वो भगवान के ऊपर है। समझ रहे हो आप। तो इस तरह से एक ये ख्याल मेरे मन में भी आया था एक बार, हमारी छत पे मेरे को जिस जगह पे मेरा ऑल्टर है, उस एरिया पे मुझे लगता था यहाँ पे ना चप्पल लेके नहीं चलना चाहिए, नीचे भगवान का ऑल्टर है। इस तरह से मेरे मन में भी ख्याल आया था। तो ये
अपराध से ना हो इसलिए वो गुंबद निकला हुआ था। आजकल नहीं निकाल सकते ना लोग, बहुत मुश्किल है। पूरा ही इस स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, फिर ऐसा लगता है कि लोगों को ठीक नहीं रहेगा। बहुत चीज़ें इसमें सोची जाती हैं, पर हमें कोशिश ये करनी चाहिए भगवान की, अब जैसे घर पे कभी विग्रह होते हैं तो उनकी तरफ पैर नहीं होने चाहिए, है ना? ये पूरे छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, गुंबद होने से कोई राधा कृष्ण की मूर्तियों को मूर्तियों के ठीक ऊपर अचानक अचानक चलकर अपराध करने से बचा रह सकता था। कमरे की अलमारी में श्रीमद् भागवतम के छपे पृष्ठ के ऊपरी जैकेट तथा लीग ऑफ डिवोटीज के भावी सदस्यों के लिए छपे फॉर्म थे। सब कुछ उसी दशा में था जिस तरह भक्तिवेदांत स्वामी छोड़कर गए थे। मतलब 2 साल बाद भी प्रभुपाद जी जब लौट के आए तो एज़ इट इज़ सारा चीज़ें। स्वामी जी ने कीर्तनानंद को बताया कि यही वह कमरा है जहाँ मैंने श्रीमद् भागवतम का संकलन किया। यहाँ पे मैं सोता था, यहाँ पर मेरा कुकर तथा टाइपराइटर रहता था। मैं सोता, टाइप करता, खाना पकाता और फिर टाइप करता, और फिर टाइप और सोता और फिर टाइप करता। कीर्तनानंद को ये सोचकर धक्का लगा कि स्वामी जी कैसे दरिद्र स्थान में रह रहे थे, जो स्वच्छ भी ना था। यद्यपि कीर्तनानंद ने अपने सूट में अनुभव कर रहा था और सोच रहा था कि कब इसे छुटकारा मिले। फिर भी वे किसी ने किसी तरह हम स्वामी जी के लिए एक पतले गद्दे की व्यवस्था की। जो वैद आए जो वैद आए वे दोनों इस मत के थे कि स्वामी जी के हृदय में गड़बड़ थी, किंतु अब वे संकट टल चुका था। उन्होंने औषधि दी और राय दी कि वे भोजन, विश्राम तथा कार्य के समय का नियमित पालन करें। श्री कृष्ण पंडित भी आए और बैठकर बातें करते रहे। स्वामी जी ने उनसे अमेरिका में अपनी सफलता तथा न्यूयॉर्क व सैन फ्रांसिस्को में अपने नए तरुण शिष्यों का वर्णन किया। उन्होंने कृष्ण पंडित को अपना रिकॉर्ड बजाकर सुनाया, तो मंदिर के अन्य कमरों के लोग भी चकित होकर खींचे चले आए। ठीक है? तो पहले ज़माने में ऐसा होता था, कोई भी चीज़ जैसे कोई किसी ने अचीव किया है, तो प्रभुपाद से बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए कि अरे! प्रभुपाद जी यहाँ से गए थे और वहाँ पर जाके प्रभुपाद जी ने इतना प्रचार किया। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के बारे में याद किया जा रहा है। तो कीर्तनानंद ने, अब आपको पता है कीर्तनानंद ने क्या पहना हुआ था? एक सूट पहना हुआ था, वोलन वाला। और वो बेचारा जो टाइम है, ये कौन-सा टाइम चल रहा है? जुलाई का टाइम चल रहा है, तो उस टाइम पे कितनी गर्मी होती है। तो वो ये सोच रहा है इसको मैं कब निकालूँगा। चलिए, दिल्ली में 6 दिन रहने के बाद 1 अगस्त को स्वामी जी वृंदावन चले गए। कौन-से दिन को गए थे? 1 अगस्त को। हुँ। जहाँ वे राधा दामोदर मंदिर में अपने पुराने कमरे में रहने लगे और वहाँ एक ही दिन रहने के बाद अभी उनका स्वास्थ्य कुछ-कुछ ही सुधरा था कि उन्हें पुनः अमेरिका लौटने की योजना बनानी प्रारंभ कर दी। उन्होंने अपने भक्तों को लिखा, प्रिय छात्रों, मैं निरंतर तुम लोगों के विषय में सोचता रहता हूँ। जब स्वामी जी दिल्ली में थे, तब उन्हें ब्रह्मानंद का एक पत्र मिला, जिसमें उसने लिखा था कि मैकमिलन कंपनी आपकी आपकी भगवत गीता के को प्रकाशन करने में रुचि रखती है। अब स्वामी जी ने वृंदावन से ब्रह्मानंद को पत्र उत्तर में लिखा कि वह उनकी तरफ से अनुबंध पत्र पर फौरन हस्ताक्षर करा दे। स्वामी जी सोच रहे थे कि इस पुस्तक को निजी तौर पर जापान से या भारत से छपवाया जाए या किसी मैकमिलन की प्रतीक्षा की जाए। उन्होंने इसके शीघ्र प्रकाशन में जितनी चिंता थी, उतनी मैकमिलन से छपने पर मिलने वाली प्रतिष्ठा तथा आर्थिक लाभ की परवाह ना थी। यद्यपि स्वामी जी अभी अत्यंत अशक्त थे और कीर्तनानंद उनकी मालिश करता था और देखभाल करता था। तो स्वयं तो अ, मालिश देखभाल करता था, जो स्वयं गर्मी से ऊब तथा थक चुका था। फिर भी स्वामी जी अपने तरुण कृष्णा भावनामृत आंदोलन के विषय में अपनी एक सक्रिय एवं महत्वाकांक्षी कल्पना से दूसरी कल्पना की ओर निरंतर बदलते जा रहे थे। वह श्रीमद् भागवतम के उन खंडों के विषय में सोचते जो प्रकाशानंद
प्रकाशनार्थ तैयार थे और यदि उन्हें मैकमिलन ले लेता है तो क्या वे लड़के उनकी ओर से कार्य कर सकेंगे? कार्य करने के लिए कर सकेंगे, करने के लिए बहुत था। वे अक्टूबर तक लौट जाना चाहते थे और सारा कार्य स्वयं देखना चाहते थे। तापमान 110 फ़ारेनहाइट डिग्री से भी अधिक बढ़ गया और स्वामी जी तथा कीर्तनानंद को दरवाजा बंद करके तथा छत पर पंखा चलाकर रहना पड़ता था। यद्यपि कीर्तनानंद को अपने कार्यों तक को करने में कठिनाई होती, यद्यपि स्वामी जी को गर्मी प्रिय लगती लगी और तो वे कहते, इससे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा है और फिर पहले सप्ताह के बाद मानसून वर्षा प्रारंभ हो गई और गर्मी कम हो गई। जन्माष्टमी के दिन 28 अगस्त को स्वामी जी ने राधा दामोदर मंदिर में एक उत्सव करके कीर्तनानंद को संन्यास प्रदान किया। इस प्रकार कीर्तनानंद स्वामी का बनने वाला प्रथम शिष्य हो गया। प्रथम शिष्य कैसे? अब उनको संन्यास अब उनका नाम हो गया कीर्तनानंद स्वामी जी का सन्यासी बनने वाला प्रथम शिष्य हो गया। उनका नाम पड़ा कीर्तनानंद स्वामी। ठीक है। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। अधिकांश सन्यास 50 वर्ष से अधिक उम्र वालों को दिया जाता है, किंतु स्वामी जी ने अपने तरुण शिष्य को सन्यास प्रदान करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसे व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता थी जो अपनी सारी शक्ति जगह-जगह घूमकर चार्य या प्रचार में लगा दें, क्योंकि यही सन्यास के प्रारंभिक कर्तव्य थे। उन्हें कृष्ण भावनामृत आंदोलन को मजबूत बनाने तथा उनके प्रसार के लिए ऐसे सन्यासियों की आवश्यकता थी। कीर्तनानंद की दीक्षा के समय सैकड़ों दर्शक उपस्थित थे, जो कृष्ण के जन्मदिन को मना रहे थे और अनेकों ने आकर नए सन्यासी को बधाई दी। किसी ने कहा कि वे भगवान चैतन्य के समान लग रहा है। स्वामी जी ने पत्र में लिखा, वे शीघ्र ही अमेरिका वापस जाएंगी। वे भगवान चैतन्य स्वामी जी ने पत्र में लिखा, वे शीघ्र ही अमेरिका वापस जाएंगी, जहां वे प्रचार के कार्य को अधिक शक्ति और सफलता से प्रारंभ करेंगे। इस बीच में इस श्वेत सन्यासी का उपयोग भारत में कुछ नए सदस्य बनाने के लिए करूंगा। सितंबर के प्रारंभ में ही स्वामी जी के साथ रहने के लिए अच्युतानंद वृंदावन आ गया। अब कौन आ गया है? अच्युतानंद महाराज भी आ गए हैं। ठीक है। उसे वृंदावन में जो सबसे आश्चर्यजनक बात लगी वह थी स्वामी जी के जीवन की सादगी। यद्यपि न्यूयॉर्क में भी स्वामी जी सरल वेशभूषा में रहते थे, किंतु किंतु वे थे सदैव राजसी गुरु। किंतु यहाँ पर वे अत्यंत सादगी एवं विनीत भाव से रह रहे थे। एक बार जब वे अपने कमरे के बाहर बरामदे में हाथ धोने बैठे, तो उनके सारे शरीर में मक्खियां छा गईं। कीर्तनानंद तथा अच्युतानंद को सदा ही मक्खियां परेशान करती रहती, क्योंकि ये वर्षा ऋतु थी। जहाँ किंतु स्वामी जी का इनकी ओर ध्यान नहीं गया। वे शांति पूर्वक बरामदे में हाथ धोते रहे। ठीक है। ऐसा होता है कि जब रेनिंग सीजन आता है तो बहुत सारी मक्खियां जो होती हैं अ, अंदर आ जाती हैं, घर के अंदर आ जाती हैं, और जिनका ग्राउंड पे घर होता है उनको और भी ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये तो आम बात है ना, इंडिया में। कीर्तनानंद तथा अच्युतानंद एक मत थे कि स्वामी जी वृंदावन के अन्य बाबा जी नहीं थे। उनके समान अन्य कोई ना था। यहाँ तक कि राधा दामोदर मंदिर के मालिक गौरचंद्र स्वामी भी स्वामी जी की तरह ना थे। वे मोटा चश्मा लगाते और बड़ी कठिनाई से देख पाते थे। जब कीर्तनानंद तथा अच्युतानंद मंदिर में मूर्तियों के समक्ष गए, तो गौरचंद्र स्वामी ने जोर से पूछा, अच्छा, क्या तुम्हें इन्हें पसंद करते हो? तुम इनसे तुम इनमें से किसे सबसे अधिक पसंद करते हो? क्योंकि वहां पे बहुत सारे विग्रह है ना। तो अच्युतानंद ने कहा, मुझे सभी सभी अच्छे लगती हैं। पुजारी ने कृष्ण की मूर्ति की ओर उंगली दिखा उठाते हुए कहा, मुझे तो अंत की बड़ी मूर्ति पसंद है।
जो ये थोड़ी-सी जनरल चौधरी की तरह लगती है। स्वामी जी ने शिष्यों ने नज़र मिलाई और कहा, "ये कैसे लोग हैं?" जो जाकर स्वामी जी के ये कैसे लोग हैं? और जाकर स्वामी जी के से कारण पूछा। स्वामी जी ने बताया कि ये वे लोग गोस्वामी जाति के हैं। जीव गोस्वामी जैसे आदि गोस्वामियों ने इन्हें राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की थी। मूर्तियों की पूजा के लिए कुछ गृहस्थों को लगा दिया था। ये गोस्वामी जाति के लोग इन प्रारंभिक गृहस्थ पुजारियों की वंशज हैं। ये गोस्वामी ही मंदिरों में के मालिक हैं और इन मंदिरों को चलाते हैं और अपने परिवारों के भरण के लिए व्यवसाय के रूप में मूर्ति पूजा चलाते हैं। अनेक वर्ष पूर्व वेदी पर स्थापित प्रत्येक मूर्ति का अपना पृथक मंदिर था। उनकी जमीन थी, आय थी और उनके पुजारी थे। किंतु धन बचाने के लिए गोस्वामियों ने संपत्ति बेच दी, पूजा का वैभव घटा दिया और मूर्तियों को एक ही स्थान पर स्थापित कर दिया। ठीक है? जहाँ वे वहाँ अनेक रोचक पात्र थे। वृद्ध विधवा सरोजिनी जिसके जिसके गंजे सिर पर शिखा थी और नंगे फटे हुए पाँव थे। वे मंदिर के द्वार के पास की कोठरी में सोती और स्वामी जी का रसोई बुहारती और उनके कपड़े धोती थी। मंदिर के मालिक का पुत्र पंचुदास गोस्वामी जो सदैव पान चबाता रहता और लाल किनारे की रेशमी मीनाकारी धोती पहने निद्राशील इधर-उधर घूमता रहता। सांवले वृद्ध बाबा जो रात में आते, निरंतर हंसते रहते और स्वामी जी के लिए चंदन रगड़ते। स्थानीय वैद्य वनमाली कविराज जो अत्यंत हंसमुख थे और एक छोटे से कमरे में फर्श से छत तक छोटी-छोटी बोतलों से भरा हुआ था। एक मैं दोबारा पढ़ देती हूँ लाइन। वे एक छोटे से कमरे में जो फर्श से छत तक की छोटी-छोटी बोतलों से भरा हुआ था, चौकी के पीछे बैठे रहते और एक प्रसिद्ध पंडित जो स्वामी जी के पास आते और सोने की जंजीरों में गुथी तुलसी की माला तथा हीरे की अंगूठी पहने रहते। ये सारे लोग पवित्र वृंदावन के भक्त तथा निवासी थे, किंतु इनमें से कोई भी स्वामी जी की तरह ना था। कीर्तनानंद स्वामी जी निराश हो गए और वृंदावन भर में स्वामी जी जैसा कोई व्यक्ति न था। उस धरती पर जहाँ पर प्रत्येक वासी भारतीय तथा भक्त था, वहाँ स्वामी जी अलौकिक थे। अन्य कोई इतना सरल, गंभीर, झूठ के भीतर झांकने की शक्ति रखने वाला, इतना हृदय आकर्षक या कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित न था। उनका मार्गदर्शन अन्य कोई नहीं कर सकता था। ठीक है, तो प्रभुपाद जी का विजन ही अलग था। उनका उनका रहन-सहन, उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण, सब कुछ अलग था। वो पुजारियों जैसे नहीं थे जो क्या करते हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए धन लेते थे, है ना? और बहुत ही प्रभुपाद जी बिल्कुल अलग थे इन सब से। आगे चलते हैं। नियमित औषधि सेवन, मालिश, विश्राम तथा वृंदावन की गर्मी से स्वामी जी को लगा कि वे ठीक हो रहे हैं। सितंबर के मध्य तक उन्होंने अपने को संयुक्त राज्य वापस जाने के लिए 90% तक सक्षम बताया। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि वे अक्टूबर बीतते-बीतते वहां वापस चले जाएंगे और कीर्तनानंद तथा अच्युतानंद के साथ वृंदावन से चल पड़े और दिल्ली के चिबीवाड़ा मंदिर में वापस आ गए। 11 अक्टूबर को उन्होंने ब्रह्मानंद को लिखा, हमारी पुस्तकें छपनी चाहिए। हमने संपादन कार्य तथा उपयुक्त प्रकाशक की खोज में काफी समय गवा दिया है। जब मैं अकेला था तो मैंने 3 खंड प्रकाशित कर लिए थे, किंतु विगत 2 वर्षों में एक भी अन्य खंड नहीं छप पाया। यही बड़ी पराजय है। यदि मुझे तुम जैसे एक या 2 निष्ठावान व्यक्ति मिल जाएं, तो यदि हम और अधिक प्रकाशन कर सकेंगे और हमारा उद्देश्य में ये महान सफलता होगी। मैं एक ही निष्ठावान व्यक्ति के साथ किसी किसी वृक्ष के नीचे बैठने के लिए तैयार हूँ कि और ऐसा काम करते हुए मैं समस्त रोगों से मुक्त हो जाऊंगा। तो बाजी को लग रहा है कि अगर वो प्रकाशन होता रहेगा तो वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें की चिंता हो रही है कि जल्दी से बुक्स छपें। ये जानकर कि स्वामी जी शीघ्र ही वापस आने वाले हैं, अमेरिका के भक्त अधिकाधिक अनुनय विनय करने लगे और प्रत्येक समूह उन्हें अपने अपने शहर में आने का आमंत्रण देने लगा।
4 नवंबर को स्वामी जी ने मुकुंद को लिखा, क्योंकि तुम कहते हो कि मेरी अनुपस्थिति अब पहले से भी अधिक खल रही है, अतः मैं भी बिना प्रतीक्षा किए तुरंत यहाँ से चल देने के लिए सोच रहा हूँ। और मुकुंद की पत्नी जानकी ने उन्हें लिखा, मैं तुम्हारे विषय में हरदम सोचता रहता हूँ। जैसे कि तुमने मुझे भारत से लौटते हुए सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए कहा था, मैं अपने वचन का पालन करने का प्रयत्न करूंगा। मैं सीधे सैन फ्रांसिस्को ही जाने की सोच रहा हूँ। मुकुंद तथा जानकी के पत्र के नीचे अच्युतानंद ने स्वामी जी का स्वास्थ्य का समाचार लिख दिया। स्वामी जी स्वस्थ लग रहे हैं और वे नियमित जीवन बिता रहे हैं तथा कार्य कर रहे हैं, किंतु उनकी नाड़ी की गति असामान्यतः तेज है। पिछली रात 95 थी और उनके लिए भी सामान्य रूप से तेज कही जाएगी, क्योंकि ये सामान्यतः 83 और 86 के बीच रहती है। स्वामी जी और अधिक समय तक प्रतीक्षा न करने का निश्चय किया। यद्यपि प्रतीक्षा करने से उन्हें अमेरिका में स्थायी रूप से रहने की स्वीकृति भी मिल सकती थी। उन्होंने एक दिन अच्युतानंद से कहा, मैं तुम्हारे देश वापस जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ अच्छी वायु तथा अच्छा जल है। प्रतिदिन हमारे पास पत्र आ रहे हैं कि भक्तगण मुझे वहाँ बुला रहे हैं। मैंने सोचा था कि मेरी अनुपस्थिति में वे बिगड़ जाएंगे, अतः मैं भारत आने आने में भी हिचकिचा रहा था। किंतु अब मैं देख रहा हूँ कि वे उन्नति कर रहे हैं। वे मेरे वहाँ जाने तथा विस्तार का निरीक्षण करते रहने की आवश्यकता है। इसलिए मैं वापस जाना चाहता हूँ। ये सुनिश्चित करने के लिए कि स्वामी जी पहले सैन फ्रांसिस्को ही जाएंगे, सैन फ्रांसिस्को ही आएंगे, मुकुंद ने स्वामी जी को तार भेजा। ब्रह्मानंद तथा मैं सहमत हैं कि आप तुरंत चल दें। यही आगमन तिथि सूचित कर दें, मुकुंद। स्वामी जी ने टोक्यो से होकर जाने की योजना बनाई थी। उनकी इच्छा थी कि वे एक दिन रुककर ये पता लगा लें कि क्या वहाँ एक केंद्र चालू किए जाने की संभावना है। टोक्यो से वे मुकुंद को टेलीफोन द्वारा बता देंगे कि सैन फ्रांसिस्को कब पहुंच रहे हैं। किंतु स्वामी जी को अपने पी फॉर्म प्रतीक्षा करते हुए 3 सप्ताह बीत गए। भारत से बाहर यात्रा करते समय भारतीय नागरिकों को बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति लेनी पड़ती है। इसी बीच उन्हें न्यूयॉर्क से शुभ संदेश मिला कि भगवत गीता के प्रकाशन में मैकमिलन कंपनी की रुचि सचमुच है और अनुबंध पत्र मिल बन रहा है। ब्रह्मानंद ने प्रसन्न होकर उन्हें 11 नवंबर को उसे पत्र लिखा, जिसमें कृष्णा भावनामृत साहित्य के वितरण के विषय में अपनी दूरदृष्टि व्यक्त की। यदि हमारे पास प्रकाशन हो तो हम सारे विश्व में अपने संप्रदाय के प्रचारार्थ न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को जैसे एक ही केंद्र में बैठे बैठे कार्य कर सकते हैं। हम बीबी हम बीटीजी भगवदर्शिका पत्रिका और अधिक अच्छे प्रकाशन में लग रहे हैं और श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत जैसा कुछ वैदिक साहित्य प्रकाशित करें। जब स्वामी जी का ध्यान अमेरिका में प्रतीक्षार्थ प्रचार धर्मोपदेश की ओर ज्यादा जाने लगा था, तो उन्होंने आका कि अभी तक उन्होंने क्या किया है और आगे उन्हें क्या करना होगा, तथा ये किस प्रकार करना होगा तथा ये किस प्रकार करना होगा। अतः जब उनके जाने का समय आ गया, तो उन्होंने अच्युतानंद को अंतिम निर्देश दिया, जो कि भारत में कृष्णा भावनामृत का प्रचार करने के लिए रहने वाला था। अच्युतानंद भारत में ही रुकने वाले थे। ठीक है। उन्होंने अच्युतानंद से कहा, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करो कि मैं अमेरिका जा सकूं। मैं ऐसा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप तो मुझे छोड़ जाएंगे। हम नहीं, हम सदा एक साथ रहेंगे। यदि तुम मेरी शिक्षाएं स्मरण रखोगे, यदि तुम प्रचार करोगे, तो तुम्हें बल मिलेगा और ये सारी शिक्षाएं उचित दिशा में काम करेंगी। जब हम प्रचार करना बंद कर देते हैं, तो प्रत्येक वस्तु अवरुद्ध हो जाती है और हम जीवन से हाथ धो बैठते हैं। भारत में लोग सोचते हैं कि वे कुछ जानते हैं, किंतु वे गलत है।
कृष्ण के विषय में श्रवण करते रहने का कोई अंत नहीं है। ईश्वर असीम है, अतः कोई ये नहीं कह सकता कि ईश्वर के विषय में मैं सब कुछ जानता हूँ। जो ऐसा कहते हैं वे ईश्वर को नहीं जानते ही नहीं। अतः हर व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करेगा, तुम डरो नहीं। ठीक है? अच्युतानंद को डर लग रहा है कि मैं यहाँ पे कैसे रह पाऊंगा प्रभुपाद के बिना। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। यात्रियों ने तथा हवाई जहाज के कर्मी दल ने देखा कि स्वामी जी केसरिया वस्त्र पहने एक वयोवृद्ध भारतीय हैं। परिचारिकाएं निश्चित नहीं थीं और वे अंग्रेजी बोलते होंगे, किंतु जब उन्होंने फल मांगे तो उन्होंने देखा कि वे बोल सकते हैं कि वे एक दयालु भद्र पुरुष हैं। वे शांत थे और चश्मा लगाए भारतीय शास्त्र की एक प्राचीन पुस्तक घंटों से पढ़ रहे थे, और या फिर थैले में अपनी भारतीय जपमाला को फेरते हुए प्रार्थना में होठ चला रहे थे। वे कभी कभी आंखें बंद करके अपने अपने कंबल के भीतर विश्राम कर रहे थे। किसी ने ना तो जाना कि ना ही पूछने की परवाह की कि वे क्या कर रहे हैं। उन्हें इसका पता ना था तो कि उत्सुक तरुण हृदय सैन फ्रांसिस्को में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, या कि न्यूयॉर्क के मैकमिलन कंपनी भगवद गीता का उनका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करना चाहती है, या कि उन्होंने दो दो देशों में अध्यात्म केंद्र बना लिए हैं और उनके पास सारे संसार में विस्तार की योजनाएं हैं। वे धैर्य पूर्वक बैठे रहे और प्रियमाला की थैली में हाथ डालते जप करते और पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित थे, और तथा समय बीतता गया। तथा जहाज सैन फ्रांसिस्को में उतरा। सैकड़ों अन्य यात्रियों के साथ खड़े हुए स्वामी जी धीरे धीरे बाहर जाने के द्वार की ओर बड़े इमारत पहुंचने के पूर्व ही उससे लगी हुई लंबी सुरंग के नीचे उन्हें अपने कुछ शिष्य दिख रहे थे, जो हंस रहे थे और कांच के पर्दों की दूसरी ओर हाथ हिला रहे थे। टर्मिनल इमारत में घुसते ही जब वे कांच के पर्दों की ओर मुड़े उनके सारे शिष्य उनके चरणों पर घुटनों के बल झुककर प्रणाम करने लगे। जो ही उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया, स्वामी जी मुस्कुराए और गलियारों की ओर से आगे बढ़ते गए, और उनके शिष्य कांच की दूसरी ओर उन्हीं के साथ साथ आगे चलते रहे। जब वे सीढ़ियों से अर्वजन तथा सीमा शुल्क स्थान की ओर नीचे जाने लगे तो शिष्यगण दृष्टि से ओझल हो गए। सीढ़ियों से नीचे का भाग भी कांच से घिरा था, और स्वामी जी देख रहे थे कि 50 से अधिक उनके भक्त तथा मित्र उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें स्वामी जी फिर दिखाई पड़े, वे सामूहिक स्वर में चिल्लाए, हरे कृष्णा। स्वामी जी उन्हें विलक्षण लगे। भारत में 50 मास तक रहने से उनका रंग भूरा पड़ गया था और वे अधिक जवान तथा उत्सुकपूर्ण लग रहे थे। वे मुस्कुराए और अभिवादन में उन्होंने अपने हाथ वीरता पूर्वक ऊपर उठा लिए। भक्तगण प्रसन्नता के मारे चिल्ला रहे थे। सीमा शुल्क जांच केंद्र पर पंक्ति में खड़े हुए स्वामी जी को भक्तों का कीर्तन सुनाई पड़ रहा था। कांच की दीवार से आवाज कुछ कुछ ही रुक रही थी। शुल्क अधिकारियों ने कीर्तन की उपेक्षा की। यद्यपि इस केसर या वेशधारी यात्री तथा प्रसन्नता पूर्वक कीर्तन करने वालों के बीच संबंध स्थापित करना कठिन न था। स्वामी जी पंक्ति में खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे और यदा कदा अपने कीर्तन करने वाले भक्तों पर नजर डाल देते थे। उनके पास केवल एक सूटकेस था जिसे उन्होंने जांच अधिकारी के समक्ष रखना था। अधिकारी ने विविध विधि पूर्वक सारी चीजें देखी। लड़कियों के लिए सूती साड़ियां, देख भगवान प्रभुपाद जी क्या क्या ले गए सुनिए। लड़कियों के लिए सूती साड़ियां, जगन्नाथ जी की मूर्तियों के लिए रेशमी हार, करताल, केसरिया धोतियां तथा कुर्ते, नारियल घिसने की मशीन तथा आयुर्वेदिक दवाओं की छोटी छोटी शीशियां। प्रभुपाद जी अपने मतलब स्पिरिचुअल डॉटर्स के लिए, जगन्नाथ जी के लिए सब कुछ ना कुछ ले गए सबके लिए। अधिकारियों ने पूछा, ये क्या है? ये शीशियां विचित्र लग रही थीं। अतः उसने एक दूसरे अधिकारी को बुलाया
इसका अर्थ था विलंब। स्वामी जी शिष्य बेचैन हो रहे थे कि क्षुद्र बुद्धि वाले निरक्षक वृथा ही स्वामी जी की वस्तुओं में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। कभी कसकर बंद शीशियों को खोल रहे हैं, तो कभी सूंघ सूंघ कर उनकी जांच कर रहे हैं। निरीक्षक संतुष्ट प्रतीत हुए। स्वामी जी ने अपना सूटकेस बंद करने का प्रयास किया, किंतु ये उसकी जीप न लगा पाए। और विलंब। भक्तों ने जो अभी भी उत्सुकता पूर्वक कीर्तन कर रहे थे, देखा कि स्वामी जी ने अपने पीछे पीछे एक सज्जन की सहायता से सूटकेस की जिप लगा ली है। वे शीशे के दरवाजे की ओर बढ़े और भक्तगण उन्मुक्त होकर कीर्तन करने लगे। जो ही वे दरवाजे से बाहर आए कि एक भक्त ने शंख बजाया और उसकी ध्वनि सारे हॉल में गूंज गई। भक्तों ने उन्हें माला पहनाई और उन्हें पुष्प भेंट करने के लिए भी पुष्प भेंट करने के लिए भी टूट पड़े। स्वामी जी उन सबके मध्य उसी तरह प्रविष्ट हुए, जिस प्रकार एक प्रिय पिता आलिंगन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वे अपने प्रिय पुत्रों की ओर मुड़कर आलिंगन करता है। ठीक है। इस तरह से प्रभुपाद जब अपने शिष्यों से मिल रहे हैं, तो कहने का मतलब ये कि प्रभुपाद जी को ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी मतलब प्यार नहीं करते थे अपने डिसाइपल से। प्रभुपाद जी उसी तरह से प्यार करते थे जिस तरह से एक पिता अपने बच्चों से करता है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने पहले स्टेटमेंट आया भी है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया भी था। प्रभुपाद जी बोले थे कि द ये सब मेरे स्पिरिचुअल डॉटर एंड सन है। ठीक है। मेरे बेटियां और बेटे हैं स्पिरिचुअल स्पीच। तो आज हमने इतना ही पढ़ा है। थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर, हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक अभी टाइम है थोड़ा। नगर नगर तथा गांव गांव में। चैप्टर नंबर 4। सैन फ्रांसिस्को में कुछ सप्ताह रहने के बाद स्वामी जी लॉस एंजलिस गए। वहां उनके कुछ शिष्यों ने एक मध्यम वर्गीय काले तथा हिस्पैनिक पड़ोस में एक स्टोर फ्रंट मंदिर खोला। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को के बाद अब लॉस एंजलिस की बात हो रही है। ठीक है। कौन सी दो जगह मंदिर खुल चुका है, आप लोग बताओगे पहले से? हम्म। नहीं, अब जो हमारी बुक्स में कहाँ पे पहले न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को, ये दो जगह खुल चुके हैं। अब तीसरी जगह कहाँ खुलने वाला है? लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस। सैन फ्रांसिस्को से कुछ सप्ताह रहने के बाद स्वामी जी लॉस एंजलिस गए। वहां उनके कुछ शिष्यों ने एक मध्यम वर्गीय काले तथा हिस्पैनिक पड़ोस में एक स्टोरफ्रंट मंदिर खोल रखा था। ये स्टोरफ्रंट खाली था और एकांत में स्थित था। स्वामी जी वहां पर 2 मास तक ठहरे और प्रवचन करते, कीर्तन कराते और अपने शिष्यों की को शक्ति एवं प्रेरणा देते रहे। यद्यपि उनके सिर में भिनभिनाहट होती रहने से काम करना कठिन था। यद्यपि वहां की गर्म जलवायु तथा धूप उन्हें पसंद आई और वे श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते रहे। लॉस एंजलिस छोड़ देने के कुछ मास बाद मई में स्वामी जी बोस्टन स्थित अपने इस्कॉन केंद्र में पहली बार गए। कहाँ पर? बोस्टन स्थित। वहां भी वे कुछ शिष्य एक छोटे से स्टोर फ्रंट में रह रहे थे। लॉस एंजलिस छोड़ने के बाद प्रभुपाद जी कहाँ गए? बॉस्टन गए। बॉस्टन में भी इस्कॉन का केंद्र खुल चुका है। ठीक है। एक छोटे से स्टोर फ्रंट में। यहीं पर एक दिन स्वामी जी ने अपने कमरे में प्रभुपाद नाम स्वीकार किया। ठीक है। उनके डिसाइपल्स बोले हम आपको क्या बोले? स्वामी जी बोले या प्रभुपाद? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मुझे क्या बोलिए, प्रभुपाद कह के पुकार सकते हो। तो वो लोग प्रभुपाद कह के पुकारने लगे। यहीं पर एक दिन स्वामी जी ने अपने कमरे में प्रभुपाद नाम स्वीकार किया। जब उनका सचिव उनसे शुद्ध लेख ले रहा था, तभी प्रभुपाद ने बताया कि जी कहकर संबोधित करना अत्यंत हेय है। तो हम आपको स्वामी जी कहकर क्यों पुकारते हैं? क्या हम आपको हम क्या कहकर पुकारें? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि गुरु को सामान्यतः गुरुदेव, विष्णुपाद या प्रभुपाद कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक है। जब भी हम अपने गुरु महाराज से मिलते हैं तो हमने गुरुदेव ही बोलते हैं। गुरु महाराज प्लीज ब्लेस मी, ऐसे बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला अपने जो गुरु होते हैं उनको हम गुरुदेव, प्रभुपाद, विष्णुपाद बोल सकते हैं। तो कन्वर्सेशन है ये। तो क्या हम आपको प्रभुपाद कह सकते हैं? प्रभुपाद जी ने बोला यस। हाँ,
प्रारंभ में कुछ भक्त दीर्घकाल से चले आ रहे स्वामी जी संबोधन की छोड़ने में हिचकिचाए, जो उनके लिए स्नेह का द्योतक था। एक दिन प्रातःकालीन भ्रमण के समय शिष्य ने पूछा, मैंने सुना है कि हम आपको स्वामी जी ना कहकर ना कहा करें। प्रभुपाद ने तुरंत पूछा, किसने कहा? उन्होंने कहा कि उसने कहा कि आपका कहना है कि ये संबोधन अत्यंत निम्न कोटि का है, अतः हमें प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला, मैंने तो नहीं कहा। हाँ, तो क्या हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? प्रभुपाद जी ने बोला, क्यों नहीं? किंतु स्वामी जी शब्द शीघ्र ही अदृश्य हो गया और भक्तों ने बैक टू गॉड हैंड तक में इसका स्पष्टीकरण छाप दिया। अब यहाँ पे कुछ कोटेशंस हैं। प्रभुपाद वर्ड के बारे में। प्रभुपाद शब्द वैदिक धार्मिक क्षेत्र का अत्यंत श्रद्धापूर्वक शब्द है और इसे संतों में भी महान संत सूचित होता है। इसे वास्तव में शब्द के दो अर्थ हैं। पहला, वह जिसके पाद पांव अनेक प्रभु हो, वे जिसके पाद मतलब पांव पर अनेक प्रभु हो। शिष्य प्रभु शिष्य प्रभु शब्द का प्रयोग परस्पर संबोधन के लिए करते हैं। दूसरा, जो सदैव कृष्ण परम गुरु के चरण कमलों में रहे। कृष्ण भावना में जो शिष्य परंपरा द्वारा मानव तक पहुंचती रही है, ऐसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं जिन्हें प्रभुपाद कहा जा सकता है। शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद अपने गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा का पालन किया। अतः वे तथा उनके समस्त साथी गोस्वामी प्रभुपाद कहलाए। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने शिला भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा का पालन किया, अतः वे प्रभुपाद नाम को संबोधित किए जाते हैं। इसी तरह हमारे गुरु ओम विष्णुपाद 108 श्री मद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की इच्छा का पालन पश्चिमी संसार में कृष्ण प्रेम का लेकर संदेश लाकर कर रहे हैं। ये संकीर्तन आंदोलन के विभिन्न केंद्रों में श्रीमद के विनीत दास शीला रूप गोस्वामी प्रभुपाद के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं और अपने गुरु प्रभुपाद के नाम से संबोधित करना पसंद करते हैं। उन्होंने कृपा पूर्वक इसके लिए हाँ कह दी है। प्रभुपाद के लिए एक लेख लिख दिया था उन्होंने कि प्रभुपाद जी को हम प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, सब कुछ उन्होंने एक मतलब छाप दिया था इसको। अब चलते हैं मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल अगस्त 1968। शिला प्रभुपाद अब मॉन्ट्रियल में ही ना, मेरे गुरु महाराज जी मॉन्ट्रियल से जुड़े थे। और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी मॉन्ट्रियल से जुड़े थे प्रभुपाद से। चलिए आगे चलते हैं। शिला प्रभुपाद अपने कमरे में कई शिष्यों से बातें कर रहे थे। उन्होंने पूछा, तो अन्नपूर्णा क्या कोई खबर लाई हो? अन्नपूर्णा एक तरुण ब्रिटिश बालिका थी और कुछ मास पूर्व उसके पिता ने इंग्लैंड से पत्र लिखा था। यदि कुछ भक्त वहां आना चाहें तो संभवतः उन्हें रहने के लिए मकान दे सकेंगे। उस लड़की ने उत्तर दिया, हाँ। तो हमारा अगला कार्यक्रम क्या है? हाँ, तुम्हारे पिता का वे पत्र अत्यंत उत्साहपूर्वक है। परंतु वे लड़की मौन रही। हाँ, मेरे पिता मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं, किंतु वे कहते हैं कि यदि हम वहां जाएं तो वहां रहने का स्थान नहीं दे सकते। प्रभुपाद निराश दिखे। ठीक है, कृष्ण की इच्छा। जब लोगों के पास हम प्रचार करने जाते हैं तो हमें उनके सामने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक खड़े रहना पड़ता है और कहना होता है, कृपया कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें। प्रद्युम्न बोल उठा, प्रभुपाद, मैं इस महान नास्तिक स्वामी की एक पुस्तक पढ़ रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा, पुस्तक के अंत में कुछ पत्र हैं और मैं उन्हें देख रहा था। प्रभुपाद ने कहा, नास्तिक स्वामी की पुस्तक, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। प्रद्युम्न ने बताया, मैं उनका दर्शन नहीं पढ़ रहा था, मैं तो केवल उन युक्तियों को पढ़ रहा था उन्होंने अमेरिका में रहते हुए प्रयुक्त की। वे यूरोप जाना चाहते थे, अतः उन्हें एक परोपकारी धनी पुरुष मिल गया और वे फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड की 6 सप्ताह की यात्रा पर गए और वहां वे प्रवचनों की व्यवस्था करके वापस आ गए।
इस तरह उन्होंने अधिकतर भ्रमण किया। उनके पास एक या दो प्रभावशाली व्यक्ति थे जिन्होंने उनकी सारी व्यवस्था कर दी। उनके प्रवचनों की व्यवस्था हुई और संध्या। प्रभुपाद ने पूछा, तो क्या तुम इस तरह की व्यवस्था कर सकते हो? मैं सोच रहा था कि लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी होगी और मेरे विचार से ठाकुर भक्ति विनोद के सदस्य थे। इस पर प्रभुपाद ने पूछा, किंतु ठाकुर भक्ति विनोद संघ कहाँ है? प्रद्युम्न ने आगे कहा, फिर भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आप पत्र व्यवहार आरंभ कर सकते हैं। हो सकता है कि वे आपको यहाँ के आमंत्रण करना चाहें। प्रभुपाद ने पूछा, क्या उस स्वामी के व्याख्यान में कृष्ण के विषय में कुछ है? उत्तर है नहीं। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन है आपका तो ले सकते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कल पढ़ेंगे बाकी का। आज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है आप लोगों का? ठीक है, तो अभी तक हमने पेज नंबर 176 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 7:03 हो रहे हैं। एक पैराग्राफ और पढ़ लें फिर, एक दो पैराग्राफ। ये शीशा माजी 7:30 से मेरा टेस्ट है। ठीक है, फिर यही वाइंड अप कर लेते हैं। बाकी का कल कंटिन्यू करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय। नामचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, ऑल द वेरी बेस्ट ईशा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद।